Hello friends, my name is Mukta Dhi, and in today's video lecture, we are going to do a revision of local winds. Local winds is a topic under climatology, and we'll do revise this topic in this video, and after the revision, we'll attempt some PYQs on it. So it gives you a clear idea that which type of questions have been asked in the previous years. This is the revision series for your upcoming NET JRF exam, paper 2 geography. स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो लेक्चर. द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माइंड. दोज हु वांटेड टू नो अबाउट मी दे कैन हैव. तो सबसे पहले जानते हैं लोकल विंड्स क्या होते हैं. लोकल विंड से भी पहले अगर हम बात करें तो विंड्स जो है वो आपकी तीन टाइप की. ठीक है, एक होती है प्लैनेटरी विंड, द सेकंड इज रीजनल विंड्स, द थर्ड इज लोकल विंड. जो लोकल विंड्स है दैट कम्स थर्ड, दैट्स अ टर्शरी सर्कुलेशन. अगर हम फर्स्ट बात करें जो प्राइमरी सर्कुलेशन या फिर परमानेंट विंड्स की, तो परमानेंट विंड्स कौन सी होंगी. परमानेंट विंड्स होगी जैसे कि ट्रेड विंड होती है, वेस्टर्लीज हो गई, ईस्टर्लीज हो गई. They actually prevails throughout year in a constant directions across the globe, right? So that's why they are called as planetary winds या फिर permanent winds आप इन्हें बोल सकते हैं, या फिर आप इसे primary circulation भी बोल सकते हैं. They help in maintaining the global heat budget, the global heat balance, right? तो ये हो गई आपकी जो परमानेंट या प्लानिटरी विंड्स. देन कम टू सेकंड विच इज द रीजनल विंड्स. रीजनल विंड्स जो होती हैं वो एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर ग्लो करती है, जैसे कि मॉनसून इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ रीजनल विंड्स. अब ये क्या करती है, दे कवर द ऑलमोस्ट सब कॉन्टिनेंट, एक सब कॉन्टिनेंटल रीजन को कवर करती है किसी एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर, तो उसे बोला जाता है रीजनल विंड. ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी सर्कुलेशंस. रीजनल विंड के बाद में हम बात करते हैं लोकल. लोकल विंड क्या होती है. लोकल विंड जो होती है ये एक स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर. ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं लोकल विंड्स स्पेशियल एक्सटेंशन, लोकल विंड्स जो है वो लोकल कंडीशंस की वजह से मतलब कि ओरिजिनेट होती है, और इसका जो एक स्पेशल लोकेशन है, एक स्पेशल एक्सटेंशन, एक स्पेशल लोकेशन जो है उसके अंदर ही ये ब्लो करती है, इसीलिए हम इसे लोकल विंड्स बोलते हैं, राइट. लोकल विंड्स को हम टर्शरी सर्कुलेशन भी बोलते हैं. लोकल विंड्स के एग्जांपल जैसे लू वगैरह हो जाते हैं, तो ये एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर उस रीजन की जो उस पर्टिकुलर रीजन की जो लोकल कंडीशन है उसकी वजह से ओरिजिनेट हुई है, इसलिए इसे बोला जाता है लोकल विंड्स. अब लोकल विंड्स जो है वो आपकी पीरियोडिक भी होती है, नॉन पीरियोडिक भी होती है. पीरियोडिक लोकल विंड्स कौन सी हो जाएंगी. पीरियोडिक लोकल विंड्स वो होती है जो कि डायurnally ब्लो करती है, जैसे कि डेली टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर जो वेरिएशन होता है उसकी वजह से जब विंड्स ब्लो होती हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका लैंड एंड सी, जो सी ब्रीज है. ठीक है, वो एग्जाम्पल है आपका पीरियोडिक विंड का. माउंटेन एंड वैली ब्रीज जो है वो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा पीरियोडिक विंड का. उसके अलावा दूसरी होती है नॉन पीरियोडिक विंड. नॉन पीरियोडिक विंड्स, नॉन पीरियोडिक विंड्स के अंदर भी आपकी हॉट वार्म लोकल विंड्स आती हैं और कोल्ड लोकल विंड्स आती हैं. नॉन पीरियोडिक विंड जैसे कि लू वगैरह हो गई, अब इसमें हॉट भी होंगी, इसके अंदर कोल्ड विंड्स भी होती हैं. कुछ विंड्स होती हैं जो कि बैरियर इंड्यूस्ड होती हैं, जैसे कि चिनूक हो गई, फोमन हो गई, जोंडा हो गई. ये सारी विंड्स बैरियर इंड्यूस्ड है कि माउंटेन बैरियर्स जो है उसकी वजह से, मतलब उसकी वजह से ये विंड्स जो है वो ब्लो करती हैं, उससे टकरा करके उसका जो लीवर्ड साइड है वहां पे ये विंड्स जो है वो ब्लो करती हैं. कुछ बैरियर मतलब की विंड्स होगी. उसके अलावा कुछ चैनल विंड्स भी होती हैं. देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ विंड्स व्हिच इज बेनिफिशियल विंड्स आल्सो. बेनिफिशियल विंड्स जैसे कि आपकी चिनूक पोहन बेनिफिशियल है. चिनूक को तो इनफैक्ट स्नो ईटर भी बोला जाता है. व्हाई, बिकॉज चिनूक इज अ वार्म विंड, वार्म ड्राई विंड, राइट. तो ये रॉकीज का जो स्लोप है वहां पे ये ब्लो करती है, और जैसे ही चिनूक का अराइवल होता है उस टाइम पे जो एकदम से स्नो है वो कुछ टाइम के अंदर ही, कुछ मिनट्स के अंदर ही बिल्कुल वैनिश हो जाती है, राइट. तो इस वजह से इसे स्नो ईटर बोला जाता है. इट ओपन्स द पास्चर्स. और इनफैक्ट जो आपकी स्प्रिंग सीजन का जो विंड होता, जो जो वीट होता है उसकी स्नोइंग के अंदर, उसकी अर्ली स्नोइंग में इट इज वेरी हेल्पफुल.
ठीक है, चिनूक हो गया आपकी, फोहन भी ऐसी ही है, वो आल्प्स के मतलब उधर ब्लो करती है। उसके अलावा एक आपकी हर्मटन है, डॉक्टर विंड, दैट इज ऑल्सो बेनिफिशियल, तो वो भी आपको ऑपरेसिव कंडीशन से रिलीफ प्रोवाइड कराती है। कुछ विंड्स होती हैं जो कि नॉन बेनिफिशियल हो गई, जैसे नॉर्थर्न हो गई, ब्लिजार्ड हो गई, सो दे आर क्वाइट डिवास्टेटिंग विंड्स एंड इट इज नॉट गुड फॉर द ह्यूमन हैबिटेशंस और ह्यूमंस वगैरह के लिए ये विंड्स जो होती है, क्योंकि बहुत कोल्ड पाउडरी विंड्स होती है। आप मतलब आप देखते हैं ना कई बार मूवीज वगैरह में भी कि सब जगह बर्फ की शीट ही जो है वो जम गई है। तो इस तरीके की जो विंड्स होती हैं, वायलेंट विंड्स भी होती हैं कुछ, तो वो सारी नॉन बेनिफिशियल विंड्स होती है, विच इज हार्मफुल। तो ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था लोकल विंड्स के बारे में। अब लोकल विंड से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपसे हॉट या कोल्ड विंड को लेकर के पूछा जाएगा। आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, आइदर दे विल आस्क यू वेदर इट इज अ हॉट विंड और अ कोल्ड विंड, और दे विल आस्क यू टू मैच इट विद देयर प्लेस, विद देयर लोकेशंस, कि कहाँ पे ये विंड्स ब्लो करती हैं। जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस की एग्जाम के अंदर देखे जाते हैं, स्पेसिफिकली नेट जेआरएफ में। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने कंपाइल कर रखी है विंड्स को, जिससे कि आप बाद में आराम से जब इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा तो मतलब वहाँ पे आप आराम से इसको एक रिविजन के तौर पे देख सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे मैंने इसे मेंशन किया है। हॉट विंड्स की बात करें तो चिनूक विंड जो है ये आपकी नॉर्थ अमेरिका रॉकीज माउंटेन है, यहाँ पे ब्लो करती है। फोहन हो गई, ये नॉर्दर्न आल्प्स पे ब्लो करती है। हरमटन, हरमटन इज वेस्ट अफ्रीका के अंदर ये विंड ब्लो करती है, हरमटन। चिली ट्यूनीसिया के अंदर ब्लो करती है। गिबली लीबिया के अंदर ब्लो करती है। खमशीन इजिप्ट में ब्लो करती है। लेवाचे जो है दैट ब्लोज इन सहारा अल्जीरिया। ठीक है, यहाँ पे ये जो मैंने आपको लोकल विंड्स के नेम्स लिखे हुए हैं, ये आप प्लीज सारे कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के अंदर पूछे हुए जो है वो सब मैंने मेंशन किए हैं यहाँ पर। ठीक है, मोस्टली ये विंड्स के बारे में ही पूछा जाता है, इन विंड्स के बारे में ही पूछा जाता है। हॉट विंड्स में जैसे सिरोको हो गई, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, ये भी सहारा में ब्लो करती है। ब्रिक फ्लाइडर हो गई, फ्लाइडर हो गई, ये आपकी ऑस्ट्रेलिया में ब्लो करती है। जोंडा जो है, दिस हैज आल्सो बीन आस्क्ड इन पेपर्स, अर्जेंटीना उराग्वे यहाँ पे ब्लो करती है। ये हॉट विंड, हॉट लोकल विंड। शामल, शामल भी पूछी जा चुकी है, इराक के अंदर ब्लो करती है। हबोब ऑल्सो हैव बीन आस्क्ड एंड इट ब्लोज इन सूडान। सूडान के अलावा हबूब जो है, इट्स बेसिकली अ वार्म ड्राई विंड, जो कि आपको एरिजोना और जो मोहावे डेजर्ट है वहां पे भी मिल जाएगी। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट जो है वहां पे भी ब्लो करती है। तो हबूब इज अ अनदर हॉट विंड, राइट, हबूब आ जाती है। उसके अलावा सांता आना जो है, सांता आना कैलिफोर्निया में ब्लो करती है। इट्स अगेन अ वार्म विंड। ये भी ध्यान रखना कि कौन सी वार्म है कौन सी कोल्ड है, ये सारी पहले मैंने क्योंकि रेड से यहाँ पे मेंशन कर रखा है ना, तो ये वार्म विंड्स बता रही। योमो जो है जापान के अंदर, सांता आना योमो दोनों पूछी जा चुकी हैं पेपर में, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहीं पे मेंशन कर देती हूँ जो चीजें काफी बार एग्जाम के अंदर पूछी गई हैं, सारी ही हैं, तो सब पे टिक लगाना सही नहीं होगा, राइट। तो कोल्ड विंड्स अब देखते हैं। ये तो इतनी तो याद कर ही सकते हो ना, हॉट विंड्स है ना। यहाँ पे बताया कि फोहन चिनूक तो हमेशा ही पूछी जाती है, सारी हैं देखो, हरमटन हो गया, चिली गिबली सब पूछी जाती है, चिली गिबली कमशीन और लेवाचे। यू कैन नॉट एस्केप इवन वन ऑफ देम, राइट, एटलीस्ट इतना तो याद करना ही पड़ेगा। लोकल विंड्स में अगर हम कोल्ड विंड्स की बात करें तो कोल्ड विंड्स में ब्लिजार्ड जो है, हमने देखा था कि कोल्ड मतलब डिवास्टेटिंग काइंड ऑफ विंड्स होती हैं ये। इट इज नॉन नॉन बेनिफिशियल कैटेगरी में आती है। ब्लिजार्ड विंड्स जो है ये कनाडा हो गया, नॉर्दर्न यूएसए हो गया, यहाँ पे ब्लो करती है। बोरा कई बार पूछा जा चुका है, बोरा एड्रियाटिक सी इटली जो है वहां पे ब्लो करती है। उसके अलावा बीस, बीस अभी पीछे किसी एक पेपर में पूछा गया था, फ्रांस में ब्लो करती है बीस। ग्रिगेल, ग्रिगेल मेडिटेरेनियन सी जो एरिया है वहां पे ब्लो करती है। लेवेंटर इज आल्सो अ कोल्ड विंड विद ब्लोज इन मेडिटेरेनियन एरिया। बुरान इज अ कोल्ड विंड व्हिच ब्लोज इन साइबेरिया एंड सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया। ब्लिजार्ड और बुरान का ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। ब्लिजार्ड जो है वो कनाडा, नॉर्दर्न यूएसए वहां पे ब्लो करती है, जबकि बुरान जो है वो आपकी एशिया वाला जो पार्ट है, यानी कि जो साइबेरिया वाला रीजन है, सेंट्रल एशिया पार्ट है, वहां पे ब्लो कर, ठीक है। मिस्ट्रल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट विंड, मिस्ट्रल के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। रोन वैली फ्रांस के अंदर ब्लो करती है। इनफैक्ट मिस्ट्रल की तो आपसे, मिस्ट्रल जो है उसकी तो आपसे मतलब इस तरीके से भी पूछा जाता है कि ये जो विंड है वो रोन वैली पे ऐसा डिसेंड करती है, और जैसे ही ये इस विंड का अराइवल होता है तो एकदम से जो
मतलब जो एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप होकर के बिलो फ्रीजिंग पॉइंट पे आ जाता है, तो बिल्कुल से आइस जो है वो जमा होनी शुरू हो जाती है। और इसका जो ये बेसिकली फ्रांस और स्पेन के अंदर वहाँ पे ग्लो करती है, और नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट इसका डायरेक्शन वगैरह रहता है। अगर कोल्ड विंड से बात करें तो पंपैरो इज अनदर कोल्ड विंड, अर्जेंटीना उराग्वे में ब्लो करती है। परगा हो गई, साइबेरिया के अंदर ब्लो करती है, परगा पूछा जा चुका है। और ये आपकी सोलानो स्पेन के अंदर ब्लो करती है। ट्रेमोंटेना जो है वो इटली में ब्लो करती है। फ्राइजम जो है इट ब्लोज इन कैंपोज इन ब्राजील। पपागियो कोस्टा रिका, जो आपका ये कैरेबियन आइलैंड वाला रीजन है, वहां पे गल्फ ऑफ मैक्सिको, कैरेबियन आइलैंड और पैसिफिक का वो जो रीजन है, और उसके अलावा जो पैसिफिक का भी इधर रीजन पड़ता है, वहां पर ये थोड़ा सा ब्लो करती है। कोस्टा रिका बेसिकली आपका इधर कैरेबियन आइलैंड से आ जाता है, अटलांटिक में, वहां पे ब्लो करती है पपागियो। ठीक है, आप पपागियो नाम से एक गल्फ भी है, गल्फ ऑफ पपागियो, वहां पे ये पर्टिकुलरली ब्लो। तो दिस इज ऑल अबाउट द कोल्ड विंड्स। कोल्ड विंड में अब ब्लिज़ार्ड इंपॉर्टेंट है, ये सारी इंपॉर्टेंट है जो पूछी जा चुकी है। ये पूछी जा चुकी है, बोरा, मिस्ट्राल, बुरान अगेन हैव बीन आस्क्ड, एंड इसके अलावा पंपेरू परगा पूछी जा चुकी है, सोलानो हैव बीन आस्क्ड, ट्रेमोंटेना हैज बीन आस्क्ड। ये चीजें ये कर लीजिए। ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू अटेम्प्ट द पीवाईक्यू। अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन एक बार, देखते हैं कितना हमने पढ़ा है तो कितना हमें ध्यान है। हाँ, बुरान, बुरान स्टॉर्म ब्लोज इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अभी हमने देखा था बुरान और ब्लिजार्ड के अंदर, मैंने आपको बताया था ब्लिजार्ड जो है वो कनाडा एंड नॉर्थ अमेरिका हम ध्यान रखा था, और बुरान जो है सेंट्रल एशिया एंड साइबेरिया। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इनमें से सही होगा रशिया। Which of the following local winds are not related to the drainage winds? Drainage winds कौन सी winds होती है? Drainage winds are the winds which blows downhill, down slope, जो कि under the influence of gravity की वजह से जो down slope winds होती है, किसी हिल से नीचे की तरफ आ रही है under the influence of gravity, because the winds are dry and cold, तो वो इतनी ठंडी है और इतनी भारी है कि वो एकदम ग्रेविटी के पुल की वजह से नीचे आ रही है, तो उसे बोला जाता है ड्रेनेज विंड्स, राइट। तो ड्रेनेज विंड्स में बोरा जो है दैट्स अ ड्रेनेज विंड, सांता आना इज आल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अ ड्रेनेज विंड, मिस्ट्रल इज आल्सो वन। मिस्ट्रल वैसे कैटाबैटिक विंड है, कैटाबैटिक विंड्स आर आल्सो डाउन स्लोप विंड्स, बट ठीक है, यहाँ पे जो ऑड वन आउट है वो है आपका रॉसबी। तो रॉसबी इज द आंसर। ठीक है, रॉसबी जो है वो गलत है, यानी कि वो नहीं है ड्रेनेज विंड से रिलेटेड। फिर रॉसबी वेव को हम देखते हैं जेट स्ट्रीम से रिलेटेड है ना, तो यहाँ पे ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले तो अटेम्प्ट करो इसे खुद पॉज करके। Which one of the following pair is correctly matched? कौन सा फॉलोइंग पेयर करेक्टली मैच है? सिरोको इंडिया से मैच करता है क्या? अभी सिरोको इंडिया में ब्लो करती है? नहीं। लू जो है वो रॉकीज में ब्लो करती है? नहीं, ये भी एरिया ऑफ फ्लो नहीं है। मिस्ट्रल स्पेन में डेफिनेटली करती है, और चिनूक जो है वो सहारा में नहीं, ये भी नहीं। तो यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि सी होगी। अगर आपसे ये क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता तब आप कैसे मैच करते? सिरोको जो है वो आपकी सहारा, लू जो है वो इंडिया से मैच हो जाता, चिनूक रॉकीज से मैच हो जाता। ठीक है ना, तो एक ही क्वेश्चन में हमने दो चीजें। नाउ कम टू दिस, देखो कुछ विंड से उनका डिस्क्रिप्शन भी आपसे पूछा जाता है, जैसे कि स्पेसिफिकली डिस्क्रिप्शन जो है वो आपसे पूछा जाता है, चिनूक का हो गया, फोहन का हो गया, उसके अलावा मिस्ट्राल जो है उसका, इन तीन विंड्स का डिस्क्रिप्शन जनरली देखा गया है पेपर्स के अंदर। तो ये डिस्क्रिप्शन दे रखा है, द वार्म एंड ड्राई विंड्स डिसेंडिंग द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द रॉकीज माउंटेन primarily in the winter, and they are often referred as a snow eaters. Snow eaters की हमने अभी बात की थी, रॉकीज माउंटेन का जो ईस्टर्न स्लोप है, जो लीवर्ड साइड है, वहां पे ब्लो करती है। तो ये कौन सी विंड हुई? ये हुई आपकी चिनूक। ठीक है, चिनूक विंड है ये। Now next question, which of the following is a permanent wind? हमने देखा था permanent wind, planetary winds कौन सी होती है भाई? प्राइमरी सर्कुलेशन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? वेरी वेल सेड, ट्रेड विंड्स एंड वेस्टर्लीज। ट्रेड विंड, ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, ये परमानेंटली ब्लो करती है अक्रॉस द ग्लोब इन अ कांस्टेंट डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर, तो ये आपकी परमानेंट विंड्स आ जाएंगी। कमशीन, कमशीन हमने देखी थी, विंड इज अ लोकल विंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? इजिप्ट, ना, इजिप्ट की है कमशीन। नेक्स्ट,
डैश इज अ कोल्ड एंड ड्राई विंड। अब इनमें से कौन सी कोल्ड एंड ड्राई विंड है बताओ? हरिकेन, टोर्नेडो, साइक्लोन। वैसे ही पता चल जाएगा आपको, बोरा है, क्योंकि दिस इज द ऑड वन आउट। बट बोरा हमने देख भी चुके हैं कि कोल्ड विंड की कैटेगरी में आती है। और ये आपकी कहाँ पे ब्लो करती है भाई बोरा, बताइए? एड्रियाटिक सी इटली देखा था हमने, है ना, वहां पे ब्लो करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोल्ड लोकल विंड? इनमें से कौन सी कोल्ड लोकल विंड है? सांता आना, चिनूक, मिस्ट्रल और लू। बाकी सारी वार्म लोकल विंड्स हैं। मिस्ट्रल जो है वो आपकी जो रोन वैली फ्रांस स्पेन वहां पे ब्लो करती है, उसे बोला जाता है मिस्ट्रल, और वो है कोल्ड लोकल। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लोकल विंड? इनमें से कौन सी लोकल विंड है बताओ जरा? वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, ये तो आपकी प्राइमरी या फिर प्लानिटरी विंड्स हैं। प्लानिटरी, ठीक है, विंड्स है। मॉनसून जो है वो आपकी रीजनल विंड है, देखा था ना हमने, रीजनल विंड है। जबकि लू जो है ये आपकी लोकल विंड है। तो दिस इज द आंसर। द ड्राई विंड्स ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ द रॉकीज आर कॉल्ड, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। चिनूक को लेकर के बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। 3 विंड्स का डिस्क्रिप्शन अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। चिनूक हो गया आपका, फोहन हो गया, और इसके अलावा मिस्ट्राल हो गया। इनके बारे में पूछा जाता है। थोड़ा बहुत सांता आना वगैरह के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। बट जनरली ये जो विंड्स है, बाकी लोकल विंड्स है, वो मैथ्स का फॉलोइंग के अंदर भी पूछी जाती है। ये टॉपिक अगर आप चाहें तो प्रोफेसर सविंदर सिंह की क्लाइमेटोलॉजी की बुक आती है, वहां से कर सकते हैं। मैंने भी टॉपिक आपको रिविजन में से ही करवाया है। और किसी और बुक से ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, देन आई वुड सजेस्ट कि सिर्फ मेरे या किसी और के कहने पे आप प्लीज चेंज ना करें। आप जिस बुक से पढ़ चुके हैं आप उसी बुक को कंटिन्यू रखें। अगर आपको कुछ दूसरी बुक में एक्स्ट्रा मिलता है तो वो पॉइंट आप अपने जो ऑलरेडी जो आप नोट्स बना चुके हैं उसके अंदर एड ऑन कर लीजिए। बट डोंट ट्राई टू चेंज द थिंग्स एट द 11th आवर, राइट? क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग उन नोट्स से बनी हुई है जो आपने किसी भी पहले बुक से बनाए हुए हैं। ठीक है, तो उससे आप ऐसे नहीं कि उसको डिस्कार्ड करके फिर अलग से बनाना शुरू करो, तो वो प्लीज मत कीजिएगा। It's a very tiring exercise also, and it won't be very much beneficial also. So this is all about this video lecture. I hope you have liked it. इसका जो PDF है that I will provide you at this Telegram channel, MD Pinasya of Geography. अगर आप Telegram से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं उनकी जो फ्री PDF है, सारी PDF फ्री है, तो वो सारी मैं टेलीग्राम का ये जो चैनल है MD Pinasya of Geography यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हूँ। अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, एंड इफ यू वांट कि कोई टॉपिक आपको बहुत मुश्किल लग रहा है कि मैम ये करवा दीजिए, तो आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, या फिर मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, आइदर ऑन इंस्टाग्राम और ऑन टेलीग्राम। इंस्टाग्राम इज mukta_heer। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। एक चीज मुझे बताइएगा, ये जो रिविजन सीरीज है जो हमने अभी एक टॉपिक उसके साथ में उसके PYQs कवर करना, रिविजन करना, if this is beneficial for you, then we will continue it for the upcoming जो आपका अभी नेट JRF का जो पेपर आने वाला है दिसंबर में, हम उसके लिए ये चीज कंटिन्यू करेंगे। एंड इफ यू वांट मी टू इंक्लूड अदर थिंग्स आल्सो इन दिस रिविजन सीरीज, या फिर कुछ और किसी तरीके से चाहते हैं, तो वो भी आप मेंशन कर दीजिएगा। वी कंसीडर दैट। तो ठीक है जी, दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो लेक्चर। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं टू मेक मोर वीडियोस एंड टू हेल्प यू गाइज मोर। सो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।